हाय गाइज, कैसे हैं? जेसीईआरटी कोचिंग सेंटर में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं परवीर। चलिए आज हम लोग एक नए चैप्टर की ओर आएंगे। कक्षा 7 के हम लोग इंग्लिश को देख रहे थे। इंग्लिश चैप्टर में हम लोग 2A को देखेंगे। आज दूसरा का A को देखेंगे, जो हम लोग चैप्टर का नाम है द आइज हैव इट। यही चैप्टर है। चलिए इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखने जा रहे हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आंसर है सभी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह वीडियो देखने के लिए हम लोग बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और ये जितने भी आप क्लास ले रहे हैं सभी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सभी प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, सभी मिल जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का क्या करना है, निम्नलिखित सवालों का जवाब देते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, Where was the narrator going to? बताइए, वर्णनकर्ता कहाँ जा रहा था? वर्णनकर्ता कहाँ जा रहा था? नरेटर कौन था? वर्णनकर्ता था। कहाँ जा रहा था? चलिए इसका आंसर देखिए। द नरेटर was going to देहरादून एंड देन टू मसूरी। क्या है? वर्णनकर्ता देहरादून और फिर मसूरी जा रहा था। ठीक है, कहाँ जा रहा था? वर्णनकर्ता नरेटर कहाँ जा रहा था? देहरादून और मसूरी जा रहा था। चलिए पहला का आंसर हो गया। दूसरा कहता है डिस्क्राइब मसूरी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एज डिस्क्राइब बाय द नरेटर। क्या है? अक्टूबर माह में मसूरी का वर्णन कर्ता द्वारा बताइए अनुसार कीजिए। बताइए अनुसार बताना है। ठीक है, चलिए एक देखते हैं। मसूरी इज ए हिली एरिया। मसूरी क्या है? एक पहाड़ी इलाका है। अक्टूबर में इन द अक्टूबर विंटर सीजन्स फॉल्स। ठीक है, क्या है? अक्टूबर में सर्दी का मौसम आता है। ठीक है, हिल्स मतलब पहाड़ी होता। द हिल्स आर कवर्ड विथ विल्ड दहलीज द सन डेलिशियस एंड एट नाइट वन कैन सिट इन द फ्रंट ऑफ ए लॉग फायर। क्या है? अक्टूबर में सर्दी का मौसम आता है और पहाड़ी जंगली डहलिया, जो डहलिया है से ढकी होती है। क्या से ढकी होती है? डहलिया से ढकी होती है। ठीक है, और सूरज की रोशनी बहुत अच्छी होती है। सूरज की रोशनी क्या होता है? बहुत अच्छी होती है। और रात में आप लड़कियों की आग के सामने बैठ सकते हैं। लड़कियों नहीं होगा, लकड़ियों। ठीक है, लकड़ियों के सामने आप बैठ सकते हैं। कहाँ, कब बैठना है? रात में। ठीक है, Most of the tourists have gone and the roads are quiet and almost destroyed. क्या है? ज़्यादातर पर्यटक जा चुके होते हैं और सड़कें शांत और लगभग सुनसान होते हैं। क्या है? पर्यटक के लिए बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, चलिए इतना हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए, कहीं भी नहीं समझ में आएगा आपको कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट करना है। कमेंट करने से आपको हमको भी पता चलेगा आप क्या नहीं समझे हैं। चलिए आगे देखते हैं। द नेरेटर सेज यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस। ठीक है, व्हाट डज ही थिंक दैट इट वॉज ए सेप रिमार्क। क्या है? वर्णनकर्ता कहता है कि आपका चेहरा दिलचस्प है। उससे क्यों लगता है कि यह एक सुरक्षित टिप्पणी थी? क्या सुरक्षित टिप्पणी थी? उसके बारे में देखना है। चलिए आंसर देखते हैं इसका। द नेरेटर थॉट सेइंग अबाउट ए गर्ल्स that you have been interesting a face। क्या है? वर्णनकर्ता ने सोचा कि किसी लड़की के बारे में यह कहना तुम्हारा चेहरा दिलचस्प है। ठीक है, it was a sap remark because few girls did not like flattery। क्या होता है? यह एक सुरक्षित टिप्पणी थी क्योंकि कुछ लड़कियों को चापलूसी पसंद नहीं आती है। फ्लैटरी मतलब चापलूसी। ठीक है, कुछ लड़कियों को क्या होता है? चापलूसी करना पसंद नहीं आता। नो अदर वर्ड्स आर सो डेयरिंग अकॉर्डिंग टू द नरेटर। क्या कहता है? वर्णनकर्ता के अनुसार कोई भी अन्य शब्द इतना साहसी नहीं है। अन्य शब्द कोई साहसी नहीं है। चलिए आगे बढ़े। ना समझ गए? इसका आंसर लिख लीजिएगा। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन देखिए। सी हैड ब्यूटीफुल आईज बट दे वर ऑफ नो यूज टू हर। ठीक है, हुज आईज आर रेफर्ड टू हेयर व्हाई
और द आइज ऑफ नो यूज टू हर। क्वेश्चन क्या कहता है, उसकी आंखें सुंदर थी लेकिन वे उसके किसी काम की नहीं थी। वो क्या है, कुछ काम की नहीं थी। यह किसकी आंखों की बात की गई है, उसकी आंखें किसी काम की क्यों नहीं थी इसका कहना है। चलिए इसका आंसर देखिए। द गर्ल्स आइज आर रेफर्ड हेयर। यह लड़की की आंखों का जिक्र किया है। रेफर्ड मतलब जिक्र, ठीक है। दे वेर ऑफ नो यूज टू हर बिकॉज सी इज कम्प्लीटली ब्लाइंड। क्या कहता है, उसके किसी काम की नहीं थी क्योंकि वह पूरी तरह से अंधी थी, ठीक है। अंधा, ब्लाइंड मतलब अंधा चाहे अंधी जो भी बोलिएगा, ठीक है। अंधी थी, ठीक है, अंधी है। फॉर ए ब्लाइंड गर्ल्स फॉर द वर्ड ब्यूटीफुल इज ऑफ नो यूज। क्या है, एक अंधी लड़की के लिए सुंदर शब्द किसी काम का नहीं है। एक अंधी लड़की के लिए बोल रहा सुंदर जो शब्द है वो किसी काम का नहीं है, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। डू यू थिंक दैट द गर्ल्स टोल्ड एनी लाई, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। चलिए क्या रीजन है, इसका आंसर बताइए। आंसर बताइए। क्या आपको लगता है कि लड़की ने कोई झूठ बोला है, ठीक है। लाई मतलब झूठ बोलना, ठीक है, झूठ। बताइए, आपने जवाब के लिए कारण बताइए, आपने जवाब के लिए कारण बताना है। आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा नहीं लगता है, इसका मतलब है मुझे ऐसा नहीं लगता। शी डिड नॉट टेल एनी लाई, ठीक है, उसने कोई झूठ नहीं बोला। उसने कोई क्या झूठ नहीं बोला। एज द नरेटर डिड नॉट रिमार्क एनीथिंग पर्सनल फॉर ही वॉज ब्लाइंड एंड डिड नॉट आस्क एवरीथिंग मोर। क्या कहता है, चूंकि वर्णनकर्ता ने कोई व्यक्ति टिप्पणी नहीं की क्योंकि वह अंधा था और उसने और कुछ नहीं पूछा। अंधा जैसे ही था लड़की, उसने और कुछ नहीं पूछा, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। इतने ही था हम लोग का क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अब हम लोग का चैप्टर में हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स से कुछ देखते हैं उसको। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चैप्टर है देखिए, हम लोग के इतना 5 क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। 5 क्वेश्चन हो गया कि नहीं। चलिए आगे देखिए। रीड द स्टोरी एंड अरेंज द सेंटेंस इन द ऑर्डर। बताइए, ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसको ऑर्डर में लिखना है। कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, इसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो आप लोग लिख पाइएगा, आपको हम नंबर बैठा दे रहे हैं, ठीक है। पहला कौन सा आएगा, 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग का पहला आएगा, इसको पहला नंबर में लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आर यू गोइंग ऑल द वे टू तेहरा, ठीक है, आई आस्क, ठीक है। ये 2 नंबर पे आ जाएगा, 2 नंबर पे लिखना है इसको, ठीक है। उसके बाद आई टर्न फ्रॉम विंडो एंड फेस द गर्ल एंड फॉर ए व्हाइल वी सेट इन साइलेंस। क्या हो जाएगा, ये 3 नंबर हो जाएगा, ये 3 नंबर स्टेंजा हो जाएगा। फिर चौथा नंबर स्टेंजा देखिए, चौथा नंबर स्टेंजा कौन सा होगा, द गर्ल गॉट ऑफ ए कलेक्टेड हर थिंग। ये क्या हो जाएगा, ये चौथा नंबर स्टेप आ जाएगा, स्टेंजा आ जाएगा, चौथा नंबर आ जाएगा। और 5वां कौन सा आ जाएगा बताइए, सी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज मी टू मी। तो ये 5 नंबर हो गया, और ये हम लोग का 1 बचा तो ये 6 नंबर हो जाएगा, समझ गए। पहला आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है, 1 लिखने के बाद 2 लिखिएगा, उसके बाद 3 लिखिएगा, उसके बाद 4 लिखिएगा, उसके बाद 5 और 6, इसी तरह होगा, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत।
नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इस चैप्टर भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।